हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से एक जरूर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम अंडर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड रिपोर्टेड एट ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी so that the accounting and cost data may be used by the management at each level in controlling the operation and their cost. It means हमारा जो बिजनेस है उसमें कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो भी काम चल रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम किसी पर्सन को क्या ठहरा देते हैं, उस लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। जैसे लो लेवल के जो वर्कर्स हैं उनका काम क्या होता है भाई, टाइम पे काम कंप्लीट होना। ठीक है, अगर टाइम पर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है तो उन वर्कर्स को हम उसके लिए क्या ठहरा देते हैं, लाइबल ठहरा देते हैं। इसी तरह जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उनका काम क्या होता है, अपनी सेल को इंक्रीज करना। तो इसी तरह हर एक लेवल की जो ड्यूटी है वो असाइन की जाती है और उसके लिए हम उनको क्या ठहरा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ Responsibility accounting is a system of control where responsibility is assigned to person for the control of cost। यानी कि responsibility accounting क्या है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं किन की, पर्सन की। और मेन रीज़न क्या होता है, ताकि कंट्रोल की जा सके कोस्ट को। ठीक है, क्योंकि कोस्ट को अगर कंट्रोल करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की कर देते हैं कि भाई इसकी इतनी जो है हमारी जो प्रोडक्शन है इसका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए और कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, तो वो उसकी क्या बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, अगर ऑडिट अकाउंटिंग भी इसी का नाम है, प्रॉफिट अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग। प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए की जाती है और सभी एक्टिविटी यानी कि सभी लेवल पर अलग अलग जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो असाइन कर दी जाती है, तो इसीलिए इसको एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग की जगह पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एडिटिंग अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग, ठीक है, एडिटिंग नहीं सॉरी, ऑडिट अकाउंटिंग भी आ सकता है नाम आपका। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्योंकि सेंटर पूछ लिए जाते हैं कि किस सेंटर के अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका स्टेट में, वो प्रॉफिट सेंटर आया हुआ था कि इसके अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एज वेल एज रिवेन्यू। ठीक है, पहले कॉस्ट सेंटर के अंदर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कॉस्ट के अंदर। प्रॉफिट सेंटर बनाया जाता है, प्रॉफिट सेंटर के अंदर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कॉस्ट एज वेल एज रिवेन्यू। इन्वेस्टमेंट सेंटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर यूज ऑफ एसेट्स, यानी कि जो भी हमने एसेट्स पर पैसा यूज़ किया है उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए। और अगर लेवल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है वो हमारा फर्स्ट लेवल का वर्क होता है, क्योंकि अपर लेवल के द्वारा इन्वेस्टमेंट का काम किया जाता है कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मिडल लेवल प्रॉफिट सेंटर में आते हैं और लोअर लेवल आपके कॉस्ट सेंटर में आते हैं अगर लेवल की बात की जाए तो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो आपका प्रॉफिट सेंटर का ही बन जाता है कि कॉस्ट और उसके साथ साथ रिवेन्यू के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। क्योंकि अगर कॉस्ट में से रिवेन्यू यानी कि सेल्स में से हम रिवेन्यू लेस कर देते हैं तो हमारी क्या आती है, प्रॉफिट आता है। तो इसीलिए इस दोनों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। उसके बाद है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसका पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट ये नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसकी की जाती है, असाइन टू पर्सनस की जाती है। किस लिए की जाती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। इसके कौन कौन से नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सेंटर को कितनी टाइप्स कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया जाता है, 3 कैटेगरीज में, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट
के लिए प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट और उसके साथ साथ रिवेन्यू के लिए। इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमने एसेट्स परचेज की हैं उसके प्रॉपर यूज़ के लिए। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं पूनम जून कॉमर्स क्लासेस के नाम से, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। थैंक यू।